हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वंडरफुल जॉब अपॉर्चुनिटी, इस वीडियो में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हम कवर करने जा रहे हैं। सैलरी वाइज आप बोलें तो बहुत अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है, ऑफिसर्स रैंक है। इसके बाद गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। साथ ही साथ इसमें फ्रेशर्स भी हैं तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, वन बाय वन सारी हाइलाइट्स जो है जॉब की, एप्लीकेशन डेट कब से शुरू हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा समझेंगे, और उसके बाद जॉब की क्या प्रोफाइल है, किस तरीके के क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सारी डिटेल्स हम आगे वीडियो में एंड तक कवर करेंगे। लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ी, सिलेबस क्या है होने वाली है, किस तरीके से एग्जाम होने वाली है, कहाँ कहाँ पर एग्जाम होने वाली है, सारी डिटेल्स अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे हाइलाइट्स मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे, तो बहुत सारे जगह पे एग्जाम के सेंटर्स हैं। आपके भी आसपास कंफर्टेबल जगह पे कहीं पर आप सेंटर चूज कर सकते हैं एग्जाम की। जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया होने वाली है। पोस्ट का नाम सबसे पहले हम देखते हैं, ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। जनरल स्ट्रीम डिवाइड किया है इसे अलग अलग स्ट्रीम में, जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम 2022। ये एडवर्टीजमेंट पीडीएफ टोटल 23 पेजेस की है। पेज नंबर 6 पर आप इसकी सैलरी देख सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है। यहाँ पर पे स्केल वगैरह बताई गई है, तो ये पे स्केल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फाइनली इन्होंने मेंशन किया है कि मुंबई जैसे लोकेशन में एट द मिनिमम ऑफ दिस स्केल इज, इस स्केल की जो मिनिमम सैलरी है मुंबई जैसे मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, वो 1,15,000 रुपीज़ पर मंथ है विदाउट रेसिडेंस। मीन्स रेसिडेंस नहीं दिया जा रहा है। 1,15,000, 1,15,000 रुपये पर मंथ है ग्रॉस सैलरी मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और अगर आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराई जाती है तो 80,500 रुपीज़ पर मंथ विथ रेसिडेंस। तो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में सैलरी 1 लाख के ऊपर है तो नॉर्मल सिटीज़ में भी सैलरी 80 या 90,000 रुपीज़ के अराउंड होगी। तो इस तरह सैलरी बहुत अच्छी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने के चलते कई सारे यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को इसकी नोटिफिकेशन नहीं गई। यानी मोस्टली 100% सब्सक्राइबर को यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन बहुत सारे जॉब्स की नहीं पहुंच पाती है। तो मैंने इसे फिर से बनाया क्योंकि जॉब बहुत अच्छी लगी मुझे और आप सब तक पहुंचना चाहिए। फिर इसके बाद आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो एप्लीकेशन डालें, जो इंटरेस्टेड नहीं हो वो नहीं भी। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 5 जनवरी 2022 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, जो 24 जनवरी 2022 तक एप्लीकेशन चलेगी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन भी होंगे। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कहाँ से की गई है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा, SEBI सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाई जाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कमोडिटी मार्केट के इसमें काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ कंप्लीटली इसकी जो ओनरशिप है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत इसकी पूरी की पूरी जो है ओनरशिप है। तो ये जॉब अगर आपको मिलती है, परमानेंट है, तो ये गवर्नमेंट जॉब है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट। इसकी एग्जामिनेशन फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी 20 फरवरी को, फेज़ 2 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी मार्च 20 को, पेपर 2 और फेज़ 2, अभी फेज़ 2 में भी 2 है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग से है, एंड फेज़ 3 होगी इंटरव्यू। तो एक्चुअली 3 फेजेस होंगे, फेज़ 1 ऑनलाइन, फेज़ 2, फेज़ 3। तो जो फेज़ 1 में क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, वो फेज़ 2 के लिए आगे जाएंगे, और इसी तरीके से फिर फेज़ 3 में इंटरव्यू होने वाली होगी, जिसकी इंटरव्यू की डेट अभी नहीं आई है। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर एक चीज़ है कि जनरल स्ट्रीम जो है इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए सभी के लिए दिया हुआ। अनरिजर्व के लिए 32 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, टोटल 80 पोस्ट्स हैं। अब आउट ऑफ विच पीडब्ल्यूबीडी, यहाँ पर आउट ऑफ विच मतलब इनमें से 80 में से कुछ पोस्ट तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए भी होंगे ऑब्वियसली ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पोस्ट
PWBD कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसमें सभी कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए भी है, सभी के लिए। इसमें से कुछ पोस्ट जैसे 4-5 पोस्ट यहाँ मेंशन किया हुआ है, 1, 2, 3 और 2 नीचे में, टोटल 5 पोस्ट PWBD कैंडिडेट्स के लिए होंगे। तो जनरल स्ट्रीम में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इस तरीके से दी हुई है, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से मास्टर्स डिग्री है अगर तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर लॉ वाले भी डाल सकते हैं। बैचलर डिग्री है लॉ में, अगर बैचलर डिग्री के बेसिस पे डालना है तो लॉ ग्रेजुएट होना होगा, या फिर BE BTech होना होगा। BE BTech कोई भी BE BTech यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर CA CFS CS CWA भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाकी जो लीगल है, लीगल में 16 पोस्ट है, इसमें स्पेसिफिकली लॉ ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। परसेंटेज की कोई इशू नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बट इसमें भी कुछ फिक्स हो जाएगा कि इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MCA वाले, या बैचलर डिग्री किसी भी से किया हुआ है आपने, लेकिन आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हुए मिनिमम 2 इयर्स की, तो ये इसमें 14 पोस्ट है। रिसर्च है, रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स MBA वाले, फाइनेंस वाले, इकोनोमेट्रिक्स, इन सब में अगर मास्टर्स डिग्री है तो रिसर्च में आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन संस्कृत और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स विद हिंदी एज सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। तो काफ़ी ऑप्शंस इसमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 ही पोस्ट है, बट ये अच्छी पोस्ट है। अब इनमें से किसी में भी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड है तो कोई टाइपिंग वगैरह या किसी चीज़ की स्किल की कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। परसेंटेज की इशू मुझे नज़र नहीं आ रही है। और इसके अलावा 3 फेजेस में होंगे, सिलेबस नीचे दी हुई है। एज लिमिट आपको 31 दिसंबर 2021 को लेके कैलकुलेट करना बेस लेके, जिसमें 30 इयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और 1 जनवरी 1992 या उसके बाद आपकी बर्थ होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। एज के बारे में जानना चाहते हैं तो पेज नंबर 4 को आप विजिट कर सकते हैं, और एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चलेंगे। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस आपको पेज नंबर 4 पर, और कट ऑफ कितने होंगे, एवरेज कट ऑफ 40% यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि फेज 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो फेज 2 में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर 40% दिया है एग्रीगेट। तो ये सारी चीज़ें पेज नंबर 4, 5 सिलेबस पे एग्जाम के बारे में डिटेल दी हुई है। पेज नंबर 6 में इंटरव्यू के बारे में दिया गया है। प्रोबेशन होगी पहले हर जॉब में प्रोबेशन पीरियड होती है। यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड जिसे परिवीक्षा काल भी कहते हैं, 2 साल की प्रोबेशन पीरियड होगी, उसके बाद ये रेगुलर पोस्ट हो जाएगी। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं, वेबसाइट भी आपको लेकर चलेंगे। एग्ज़ाम सेंटर फेज 1 के लिए सभी स्टेट हैं लगभग, मुझे लग रहा है अगर 1-2 कोई मिस हो गया हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज सभी स्टेट के जो अच्छे बड़ी सिटीज़ हैं उनमें सेंटर्स दिए गए हैं, तो आपको जो भी कंफर्टेबल है आप पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, पेपर 2 के लिए भी काफ़ी सारे सेंटर्स दिए गए हैं। अब एग्जाम जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया में सेबी के जहाँ भी ब्रांचेस होंगे वहाँ पर जॉब हो सकती है और जॉब ट्रांसफरेबल भी रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, और SC ST PWBD के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। विमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे विमेन कैंडिडेट उस कैटेगरी के हिसाब से एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन है 2022, ये डाउनलोड कर लें, अच्छी तरीके से पढ़ें। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है, आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन डालें। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप स्क्रॉल डाउन कर लें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।